अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक वंस मोर। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी देगी मतंजन। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, हाफ़ के जी आपने राइस ले लेने, सेला राइस। उसको आपने कम से कम 2 घंटों के लिए भिगोना है। ठीक है, कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, वो भिगो दिए, आपने इसी के साथ पानी रख देना है बॉयल होने के लिए खुला। आपने पानी लेना है, कोई मेजरमेंट में नहीं लेना। उसमें आपने क्या करना है, 5 आपने ये देखिए लौंग में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें क्या करना है, सिरका ऐड कर देना है। सिरका ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, 1 टेबलस्पून जस्ट। सिरके के साथ क्या होगा कि चावल जो है हमारा वो बिल्कुल खड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल टिप। ओके, डोंट फॉरगेट, मस्ट ट्राई इट रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का ये ज़र्दा बनेगा। ठीक है, ये पानी जब अच्छे से बॉयल होने लगेगा तब मैं इसमें राइस डाल के फुल कुक करूँगी। कोई कन्नी नहीं रखनी, कोई ये सब काम नहीं आपने करने। पूरा आपने चावल को कुक करना है, पूरी तरह से आपने पकाना है। ओके, अब मैं इसके बॉयल होने तक का इंतज़ार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि राइस इसमें ऐड करके आपने पूरी तरह से राइस को कुक करना है और फिर इसको स्टेन आउट कर लेना। फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका प्रोसीजर बताऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, पानी बॉयल हो चुका था, मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं इनको फुल कुक करूँगी, कोई कन्नी नहीं रखनी, कोई आधी कन्नी नहीं रखनी। मुकम्मल तौर पे आपने चावल को पका लेना है। ओके, मैं इस बात को बार बार कर रही हूँ। ठीक है, आपने इस पॉइंट को भूलना नहीं है। ये सेला चावल है, ये बाद में किसी भी सूरत में नहीं गलते। दूसरे तो आसानी से गल जाते हैं, लेकिन ये नहीं गलते। आपने इसको फुल कुक करना है, अदरवाइज़ ज़रा सी भी कमी रह गई, इनको पत चढ़ जाएगी, ये ख़राब हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। फुल कुक करना है। ओके, ये देखिए व्यूअर्स, ये फुल कुक हो चुके हैं, फुल डन हो चुके हैं, अच्छे से चावल गल चुका है। अब मैं इसको स्टेन आउट करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, राइस जो है मैंने स्टेन आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रोसीजर अब आप फॉलो करें। 1/4 कप ऑयल ले लेना है आपने, और जो है फ्लेम आपने ऑन कर लेना है। इसमें 4 कार्डमम ग्रीन खोल के डाल देनी है। ठीक है, और इसी के साथ इसमें जाएगा 1.5 कप शुगर और 1/2 कप वाटर। पहले शुगर ऐड करूँगी, सॉरी, शुगर और पानी जो एक साथ आपने ऐड करना है। जब शुगर थोड़ी सी हल होने में रह जाए, मतलब मुकम्मल तौर पे आपने हल नहीं करनी, ये बहुत बहुत मेन पॉइंट है, इसको ज़रूर फॉलो करें। जब थोड़ी सी हल होने के लिए रह जाए, मतलब दाना मौजूद हो, तब आपने इसमें राइस डाल देना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर चीनी पूरी तरह से घुल चुकी हुई तो आपकी जो है पत चढ़ने का बहुत ज़्यादा खदशा होगा। ये देखिए व्यूअर्स, ग्रीन कार्डमम हो रही है, इसी के साथ जाएगा पानी और साथ ही शुगर मैं ऐड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। पानी पहले ऐड करना है, फिर साथ ही शुगर ऐड कर देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, पहले पानी ऐड किया मैंने 1/2 कप, उसी के साथ 1.5 कप शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, और अब इसका जो है फ्लेम वो दम का है, दम का रखना है। अब ये सारा प्रोसीजर जो है दम की आग पे होगा। ये देखिए, चीनी अभी इसमें थोड़ी ज़्यादा मौजूद है, जब बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी तब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। ये देखिए, ये नहीं करना कि चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है, शीरा जो है हार्ड हो चुका है, फिर उसमें राइस जा रहे हैं, वो आपका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। थोड़ी सी ये देखिए कसर रह गई है, अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, अब इसमें राइस जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। इसी के साथ इसके ऊपर अब मैं लिड देती हूँ। ठीक है, और इसको जो है 2-2 3-3 मिनट बाद मैं हिलाती रहूँगी। आपने इसको प्रॉपर पूरी तरह से बंद दम नहीं देना। ठीक है, ये भी एक टिप है, इसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, जैसे ही मुझे लगेगा कि जो है शुगर सिरप वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है, मैं इसको साथ ही जो है इसका लिड उतार के इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। वो भी मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊँगी। 2-2 3-3 मिनट बाद आपने इसको हिलाते रहना। मैक्सिमम ये 7 से 8 मिनट लेगा।
ये देखिए व्यूवर्स, ये हो रहे हैं बिल्कुल दम की आग पे आपने इनको कुक करना है, दम करना है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मुकम्मल बंद दम नहीं करना। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा मैं इसको हिला दूँगी ताकि नीचे वाले राइस जो हैं उनके ऊपर भी अच्छे से, ये देखिए अभी आप देख सकते हैं शीरा मौजूद है, उन पर भी जो है अच्छे से शीरा चला जाए, ठीक है। ये देखिए हो गए। दोबारा से जो है मैं इसके ऊपर लिड देती हूँ हत्ता कि जो है शुगर सिरप वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। ये देखिए वीवर्स, इसका जो है शुगर सिरप कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसका जो है लिड उतार दिया है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। अब मैं जो है किचन का फ़ैन ऑन करूँगी ताकि जो राइस है वो बिल्कुल अकेला अकेला हो जाए, फिर उसमें जो है कलरफुल राइस जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने इसको खुला छोड़ के हवादार जगह पे रख देना है 10 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, जो है फ़ैन में रखने के बाद ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा दाना जब थोड़े से ठंडे हो जाएं। ये देखिए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो कल बनाई थी मतलब इसकी जो प्रिपरेशन थी ये मैं इसमें ऐड करूँगी सारी की सारी। ये देखिए ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए व्यूअर्स, अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का बना है, कोई कलर का डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी रेसिपी है, बिल्कुल कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपने फॉलो करना है सेम एज़ इट इज़ मेजरमेंट के साथ। इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे, ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक करोगे, ठीक है। आप इसकी फ़ाइनल लुक अच्छे से देख सकते हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेसिकली दिस इज़ माई बेसिक एम। मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर स्पॉन्सिंग मी इन पॉजिटिव वे। अल्लाह हाफिज़।